का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब पिंच के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 चेन्नई की कट ऑफ को आज हम देखने वाले हैं। क्या चेन्नई की कट ऑफ रह सकती है? एकदम बेहतरीन एनालिसिस के साथ में मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें सेफ स्कोर को जानेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें कट ऑफ क्या जा सकती है उसको समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर पहुंचती रहें। आप ऐसी वीडियो से चूक ना। तो वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है दोस्तों, अगर आपने जो हमारा चेन्नई जोन है, अगर आपने वहां से फॉर्म डाले हैं तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इसको आप देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चेन्नई जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है दोस्तों? चेन्नई जोन जो हमारा है रेलवे का बैलेंस्ड जोन इसको माना जाता है। कैसा जोन माना जाता है? बैलेंस्ड जोन माना जाता है। इसलिए चेन्नई जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं ये हमारा कैसा जोन माना जाता है? बैलेंस्ड जोन माना जाता है। और यहाँ पर कंपटीशन जो हमारा होता है नॉर्थ इंडिया जितना जो हमारा नॉर्थ इंडिया जितना जो हमारा होता है डेंसर नहीं होता है, क्योंकि जो चेन्नई होता है वो कहाँ पर है? आप बोलेंगे भैया जो हमारा चेन्नई है वो हमारा साउदर्न एरिया में पड़ता है, इसलिए वहां पर ये कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन कट ऑफ फिर भी हमारे डिसेंट जाती है, मतलब ठीक ठाक हमारी वहाँ की कट ऑफ जाती है। साउथ इंडिया के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो हमारे क्या कर देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रांग करते हैं, इसलिए वहाँ पर वो लोग ही क्या करते हैं, फाइट करते हैं। और कुछ लोग जो हमारे होते हैं वो नॉर्दर्न के लोग जो हमारे होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, डाल देते हैं फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन यहाँ बड़ा क्या करने वाला है, रोल प्ले करने वाला है। वैकेंसी जो हमारी होती है वो क्या है, आपकी बार तो लिमिटेड ही है, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर वैकेंसी जो हमारी है वो क्या है, लिमिटेड है। पेपर मॉडरेट आया है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, थोड़ा आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर का, अगर हम कट ऑफ को देखते हैं, चेन्नई की कट ऑफ प्रीवियस ईयर हमारी क्या गई थी 2018 में। सीबीटी वन की अप्रॉक्स कट ऑफ हमारी क्या गई थी? तो आप बोलेंगे भैया यूआर की जो हमारी कट ऑफ गई थी 73 से 73, 72 से 73 के करीब में गई थी। 72 से 73 के बीच में हमारा ओबीसी की कट ऑफ गई थी। 68 से 70 के बीच में हमारा एससी की कट ऑफ कितनी गई थी? 61 से 63 के करीब में। और हमारा एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी? तो आप बोलेंगे 55 से 57 के करीब में हमारी एसटी की कट ऑफ गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम इसका आकलन करें तो हमारा 2022 की चेन्नई की पेट कट ऑफ कितनी गई थी, पीईटी की कट ऑफ कितनी गई थी? तो यूआर की हमारी कितनी गई, 60 से 61 के बीच बीच में गई। लगभग में 12 नंबर का डिफरेंस है जो हमारी फाइनल कट ऑफ लगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, यूआर की जो पीईटी की कट ऑफ जो गई थी वो 60 से 61 गई थी। ओबीसी की हमारी 55 से 56 गई थी। और एससी की हमारी 49 से 50 गई थी। एसटी की कितनी गई थी, 43 से 44 के करीब में गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम आंकड़े को अगर हम एनालिसिस करें तो हमारी इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बन जाएगी अब की बार 26 की, 2026 की यूआर की जो कट ऑफ जाने वाली है पीईटी के लिए। किसके लिए? पीईटी के लिए जो कट ऑफ इसकी जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है? वो 67 से 72। अगर आपके बीच में नंबर बन रहे हैं 67 या फिर 67 और 72 के करीब में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम पीईटी के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर उससे 2 नंबर भी अधिक हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम एकदम आप श्योर हैं, आप एकदम श्योर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर ओबीसी से आप हैं 64 से 69 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। ईडब्ल्यू सी एस आप हैं तो आप बोलेंगे 63 से 68 के करीब में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये हमारे चेन्नई जोन के कट ऑफ से, चेन्नई जोन से। अगर हम बात करते हैं एससी की में, अगर आपके 58 से 63 के करीब में नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। एसटी से आप बोलेंगे 52 से 58 के करीब में वहां की कट ऑफ जाने वाली है। अगर हम देखते हैं, देखो भाई ये क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हमारे क्या होता है, डेंजर है। क्योंकि वैकेंसी हमारी कितनी है, आप बोलेंगे लगभग में वैकेंसी ये 22,000 नहीं है, लगभग में हमारी कितनी है, 30,000 के अप्रॉक्स हमारी वैकेंसी निकाली है। और लाखों स्टूडेंट क्या कर देते हैं, करीब करीब अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 8 लाख के करीब में हमारे फॉर्म पड़े हुए हैं। 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। यूट्यूब प्लस टेलीग्राम के कारण अवेयरनेस बढ़ चुकी है। इससे हमारा क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ जा रहा है। सेफ स्कोर कितना आपका रखना चाहिए? अगर यूआर से हैं तो 75 प्लस,
ओबीसी से हैं 72+, ईडब्ल्यूएस से हैं 70+, एससी से हैं तो 66+ के करीब में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में अगर बन रहे हैं बैठे हैं। एसटी से अगर हम हैं तो 62+ आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। दोस्तों, बहुत लोग रॉ मार्क देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन रेलवे में गेम चेंजर क्या होता है, गेम चेंजिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन गेम चेंजिंग हो जाता है। अगर आपकी शिफ्ट टफ हुई तो आपसे लगभग 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे तो इस जो जब आपके 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे तो मान लो इजी, मान लो किसने किसी ने मान लो 70 किया तो 70 से अगर मान लो 10 नंबर उसके बढ़ गए तो 80 पहुंच गया। मान लो किसी किसी की शिफ्ट में 5 ही नंबर बढ़े तो मान लो 70 उसने किया, और उसकी क्या होती, आप बोलेंगे उसका पेपर क्या था, आप बोलेंगे थोड़ा ठीक ठाक था, और बट उसके 5 नंबर पड़े तो उसके 75 हो जाएंगे। लेकिन 80 वाला तो लीड लेकर बैठा है, 5 नंबर वो लीड लेकर बैठा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन जो हो जाता है वो गेम चेंजिंग साबित होता है। और इजी शिफ्ट भी हुई तो मार्क नीचे आ जाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं रॉ मार्क देकर क्या होना है, आपको खुश नहीं होना है, और ये ऐसा कुछ इसका प्रोसेस है। देखो भाई, कट ऑफ सुनकर डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपने हॉनेस्टी तरीके से आपने एकदम बेहतरीन तरीके से आपने कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन होना तो तय ही है। मान लो इस इसमें नहीं हो रहा है, मान लो ग्रुप डी में नहीं हो रहा है तो ग्रुप डी में नहीं तो एएलपी में हो जाएगा, एलपी में नहीं टेक्नीशियन में हो जाएगा, आरपीएफ में हो जाएगा, बहुत सारी एनटीपीसी में हो जाएगा, एसएससी में हो जाएगा, किसी न किसी में तो आपका होना तय है अगर आपने मेहनत की हुई है। समझ रहे हैं भाई? तो आपको क्या करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करना है, और आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल होना ही होना है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ में भेज दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।